बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है गाजरों का हलवा। हम गाजरों का हलवा बनाएंगे बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हम बाज़ार से खाते हैं, हलवाई बनाते हैं, लेकिन जो अच्छे हलवाई बनाते हैं। क्योंकि ये जो गाजरों का हलवा है, हर हलवाई भी अच्छा नहीं बनाता, हर शादी में हमें अच्छा खाने को नहीं मिलता। कहीं कहीं होता है कि हमें गाजरों का हलवा अच्छा खाने को मिलता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि गाजरों का हलवा जब हम खाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे रबड़ रबड़ होता है, खोया डालने के बावजूद भी वो हमारा जो हलवा होता है वो खोए जैसा मज़ेदार नहीं बनता। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि ये गाजरों का हलवा मज़ेदार और खोए जैसा किस तरह से बनेगा कि आप इसको मुंह में रखें तो ये घुल जाए। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजरों का हलवा है, इसमें जो खोया है हमने अपनी जेब के मुताबिक डालना है। मीठा हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। 2 किलो गाजरें लेंगे तो उसके लिए हमने 1 किलो दूध लेना है। 3 किलो गाजरें होंगी तो दूध हम 1.5 किलो कर देंगे। इसी तरह आपने इसको मैनेज कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं और गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। गाजरों को जब आपने कद्दूकश करना है तो कोशिश करनी है कि गाजर के सेंटर में एक वाइट सा हार्ड हिस्सा होता है, वो आपने रिमूव कर देना है। रेड वाले हिस्से को आपने कद्दूकश करना है। यहाँ पे मैंने खोया लिया है ½ किलो। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। 1 किलो मैंने चीनी ली है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया है। यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, गिरी ली है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार गाजरों का हलवा बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। इस पतीली में अब मैं 1 किलो दूध डाल दूंगा। यहाँ पे जो मेरे पास 2 किलो गाजरें हैं जो मैंने कद्दूकस करके रखी हैं, ये 1 किलो दूध में मैं डाल दूंगा। गाजरें डालने के बाद मैंने चम्मच फेर लिया है और गाजरों को पतीली में एक लेवल पे कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो गाजरें हैं हमारी नीचे ना लगे। आंच तेज़ इसलिए नहीं करनी वरना ये नीचे लग जाएंगी। इस वक्त 20 मिनट हो चुके हैं कि मैं इसको दरमियानी आंच पे पका रहा हूँ। आग मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की। ये देखें इस वक्त इस गाजरों की ये कंडीशन है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच फेर रहा हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। अभी इसको मज़ीद पकाना है और फिर उसके बाद मिलते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं कि मैं इसको पका रहा हूँ। ये देखें इस वक्त गाजरें खुश्क हो चुकी हैं। इन्होंने अब दूध पी लिया है, जो दूध था वो खुश्क हो गया है। अब मैं ढक्कन खोल के इसको पकाऊंगा और इस पे साथ साथ चम्मच फेरते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। 25 मिनट मैंने इसको ढक्कन रख के पकाया है और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच फेरा है। 25 मिनट बाद ढक्कन उठा लेंगे और इसको अब हम पकाएंगे और चम्मच इसमें फेरते जाएंगे। मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद पका लिया है। देखें जब गाजरों का पानी और दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो अब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चीनी है, लेकिन मैं सारी चीनी नहीं शामिल करूँगा। पहले मैंने आधी चीनी शामिल की है। इसको पका लूँगा और मीठा चेक कर लूँगा। अगर मीठा कम होगा तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। ये देखें जब मैंने चीनी डाली है तो चीनी मेल्ट होके इसका शीरा बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इस शीरे को भी हमने खुश्क कर लेना है। मैंने जो चीनी इसमें डाली थी, चीनी का जो शीरा बना था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं घी शामिल कर दूंगा। मैं यहाँ पे देसी घी शामिल कर रहा हूँ, आप सिंपल घी भी शामिल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। देसी घी डालने के बाद मैंने हलवे की 8 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब आंच स्लो कर देंगे। अब इसमें मैं ये काजू डाल दूंगा, गिरी भी शामिल कर देंगे, ये जो मेरे पास बादाम है ये भी शामिल कर देंगे और ये पिस्ता भी शामिल कर देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद हम इसमें चम्मच फेर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हलवे की लुक चेक करें। अब इसमें मैं खोया शामिल कर दूंगा, ऐसे तोड़ के शामिल करेंगे। खोया डालने के बाद चम्मच फेर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का हलवा बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह।
ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का हलवा बन के तैयार हुआ है। ये गाजरों का हलवा सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा है, बड़ा मज़ेदार बनता है और जिस तरह से आपके भाई ने बनाया है, इस तरह से बना के ट्राई करें, खाएँ, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये हलवा बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।